नए साल की शुरुआत के साथ साल का सबसे पहला महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं रास कंवल में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं उत्तराखंड से, तो मकर संक्रांति पर उत्तराखंड में लगता है उत्तरायणी मेला और साथ ही साथ मकर संक्रांति पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसे घुघुतिया त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग घरों में घुघुते बनाते हैं, तो आज मैं उसी घुघुते की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घुघुते बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुड़ की चाशनी बनानी होगी। तो मेरे पास गुड़ बूरे के फॉर्म में है, मतलब पहले से पिसा हुआ है। तो मैं पहले 1 लोटा पानी गरम करेंगे, उसमें स्वाद अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ डालें और गुड़ को अच्छे से मिलने दें। गुड़ को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो जैसे लगे कि गुड़ पूरा घुल गया है आप गैस बंद कर दें। जब तक चाशनी ठंडी होती है तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। अब हम एक परात ले लेंगे, उसमें 4 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी सूजी, 2-3 चम्मच सफ़ेद तिल के दाने और 2 से 3 चम्मच सौंफ। चारों इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे और इसके बाद हम इसमें मोयन लगाएंगे। मोयन के लिए घी डालेंगे। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। फिर थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे, सारा घी इकट्ठा नहीं डालेंगे। घी को आटे में अच्छे से मिलाएंगे। घी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पता करने के लिए कि मोयन सही से लगा है, इसके लिए मुट्ठी में आटे को इस तरीके से लें और वो अगर हाथों में इस तरीके से बंध रहा है और उंगलियों से बिखारने पे बिखर जा रहा है तो ये मोयन बिल्कुल सही लगी है। जो गुड़ का पाक बनाया था अब उसे आटे में मिक्स करेंगे, पर मिक्स करने से पहले छान लें क्योंकि गुड़ में थोड़ी इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं। तो धीरे धीरे हम पाक आटे में ऐड करते हुए उसका आटा लगाएंगे। घुघुते के लिए हमें थोड़ा टाइट डो तैयार करना होगा। जब रोटी के लिए हम आटा लगाते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, पर घुघुते बनाने के लिए आटा थोड़ा सख्त चलेगा। डो में सूजी का इस्तेमाल भी हुआ है, तो हम आटे को थोड़ी देर 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि सूजी जितना पानी अब्जॉर्ब करना होगा कर लेगी। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब हम घुघुते बनाना शुरू करते हैं। घुघुते बनाने के लिए हम हाथ में सबसे पहले एक छोटी सी लोई ले लेंगे और उसको इस तरीके से लंबा करते हुए बीच में थोड़ा मोटा और साइड से पतला और इस तरीके का आकार देते हुए लास्ट से इसका मुंह बंद कर देंगे ताकि ये खुले ना फ्राई करते वक्त। तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में घुघुते का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार से जुड़ी कहानी चलिए घुघुते बनाते हुए सुनते हैं। बात उस समय की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश राजा कल्याण सिंह का राज हुआ करता था। राजा कल्याण चंद्र की कोई औलाद नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य उसे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और औलाद के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनको मकर संक्रांति के दिन पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहकर बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश होता था। जब घुघुती किसी बात पे जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती, जिद ना कर घुघुती, नहीं तो तेरी माला कौवों को दे दूंगी। और ऐसा कहकर कहती, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। माला खोने के डर से घुघुती हट करना छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे कई बार आ जाते तो वह उनको कुछ खाने के लिए दे देती और धीरे धीरे इस तरीके से घुघुती की दोस्ती कौवों के साथ हो गई। और दूसरी ही तरफ मंत्री राजपाट की उम्मीद लगाए घुघुती को मारने की योजना बनाता है ताकि राज उसे मिल सके। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तभी मंत्री चुपके से उठाकर उसे जंगल की ओर ले गया। मंत्री को ऐसा करते देख एक कौवे ने देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला दिखाने लगा। इतने में और कौवे इकट्ठे हो गए। एक कौवा घुघुती की माला झपट कर ले गया। बाकी सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला कर दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर भाग गए और घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे उस पेड़ के ऊपर। जो कौवा माला लेकर गया था वह महल पर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा।
तभी घुघुती की माँ ने उसकी माला पहचान ली और वो जान गई कि ये कौवा घुघुती के बारे में जानता है। राजा और उसके साथी कौवे का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाकर कौवा पेड़ पर बैठ गया। राजा ने अपने बेटे को उस पेड़ के नीचे पाया और घर लेकर आ गए। पुत्र को देखकर माँ की जान में जान आई और पुत्र की माला दिखाकर कहा कि अगर आज ये माला ना होती तो घुघुती शायद नहीं मिलता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया। घुघुती के मिलने पर उसकी माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा, यह पकवान अपने दोस्त कौवों को खिला देना। घुघुती ने कौवों को बुलाकर पकवान खिलाए और यह बात पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई और इसे बच्चों के त्योहार के रूप में ले लिया गया। तब से हर साल मीठे आटे से ये पकवान बनाए जाते हैं, जिसे घुघुती नाम दिया गया उस राजा के नाम पर। इस माला को बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के अगले दिन गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले मेरी घुघुती माला खा ले। और इसीलिए इस त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। तो मेरी कहानी के साथ साथ घुघुते बनके भी तैयार हैं। तो बाकी बचे आटे का मैं बना रही हूँ मीठे शक्करपारे। अब हम इनको तलने की तैयारी करते हैं। तो ले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे खूब सारा तेल। आप घी में भी तल सकते हैं, तो मैं इसको रिफाइंड ऑयल में तल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद घुघुते डालेंगे और ज़्यादा घुघुते इकट्ठा ना डालें, कम ही डालें। ये सूजी मिक्स घुघुते हैं तो इनका फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो एक लॉट में कम ही तलें। घुघुतों को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। घुघुते खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो आप इन्हें बनाकर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। तो घुघुतों के बाद हम अपने शक्करपारे भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी लिया जा सकता है। तो ये माला हो चुकी है तैयार। ये एक है युवान के लिए और दूसरी है डुग्गू के लिए। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं घुघुते, तो ये उनको जब वो आएंगे तब दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, माघ में पूछ की रोटी खा ले कौवा।